हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस मुल्क की हम बात करेंगे, इस मुल्क की मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। इस मुल्क के बारे में सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है। इस मुल्क के बारे में सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आते हैं। जी दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की बात करेंगे, ये वो मुल्क है जो कि दुनिया में इस वक्त बहुत टॉप डिमांड पे है, जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया का हर दूसरा बंदा इस वक्त अगर किसी भी मुल्क में जाना चाहता है तो वो यही मुल्क है। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की। दोस्तों, न्यूजीलैंड की जाने की वजह क्या है? न्यूजीलैंड जाने की वजह ये है कि इसके 5-6 इतने बड़े-बड़े बेनिफिट हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के हर बंदे को न्यूजीलैंड में जो बेनिफिट मिलते हैं वो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिल सकते। क्या बेनिफिट हैं? सबसे पहले आज की इस वीडियो में आपको 5 बेनिफिट बताऊँगा। इसके बाद मैं आपको न्यूजीलैंड में जाने का लिंक बताऊँगा, जहाँ से आप घर बैठे वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए वो लिंक भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊँगा वहाँ पे जॉब कैसे हासिल करेंगे ऑनलाइन, फ्री में बिल्कुल। लेकिन पहले मैं आपको 5 बेनिफिट बताऊँगा कि न्यूज़ीलैंड जाने के 5 बेनिफिट क्या हैं। न्यूज़ीलैंड जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसका जो पासपोर्ट है दुनिया में नंबर 5 पे रैंक करता है। जी दोस्तों, दुनिया में इस वक़्त 200 के करीब मुल्क हैं। दुनिया के मज़बूत तरीन पासपोर्ट्स की रैंकिंग है, उसमें नंबर 5 में न्यूज़ीलैंड का पासपोर्ट रैंक करता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और यहाँ के जो सिटीज़न होते हैं, जिनके पास न्यूज़ीलैंड का पासपोर्ट होता है, दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। आपको भी यहाँ की शहरियत मिल सकती है। किस तरह मिल सकती है, ये मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, शहरियत मिल जाए तो आप भी दुनिया में ये 150 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। पहला तो न्यूज़ीलैंड का ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि न्यूज़ीलैंड में जो तनख्वाह मिलती है वो यूरोप के मुकाबले में डबल तनख्वाह मिलती है। जी दोस्तों, आप बाहर क्यों जाते हैं? आपके बाहर जाने का मकसद क्या होता है? दोस्तों, आपके बाहर जाने का मकसद जो होता है, आप अपना मुल्क छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर जो जाने का फैसला करते हैं, उसका मेन मकसद ये होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप बाहर जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ। तो दोस्तों, न्यूज़ीलैंड में जो तनख्वाह मिलती है, यूरोप के मुकाबले में डबल मिलती है। अमूमन यूरोप में, यूके वगैरह में तनख्वाह 6 से 7 लाख रुपए माहाना मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। लेकिन न्यूज़ीलैंड में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। बेनिफिट है न्यूज़ीलैंड का। तीसरा जो बेनिफिट न्यूज़ीलैंड का, वो बहुत कम दुनिया के मुल्कों में ये बेनिफिट पाया जाता है। लेकिन न्यूज़ीलैंड में आपको एडवांटेज मिलता है कि न्यूज़ीलैंड में अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं, तो आप विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। जी दोस्तों, वरना कोई भी दुनिया का मुल्क विज़िट वीज़े पे आने वाले लोगों को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करता। लेकिन न्यूज़ीलैंड में आपको ये एडवांटेज होता है कि आप विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये न्यूज़ीलैंड का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से लोग यहाँ जाना चाहते हैं। चौथा एक बड़ा न्यूज़ीलैंड का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान बोलने का फ़ायदा पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को बहुत होता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के लोग अपनी मादरी ज़बान उर्दू या हिंदी के अलावा जो ज़बान समझते हैं वो इंग्लिश ज़बान है। क्योंकि इंग्लिश ज़बान बचपन से ही पाकिस्तान और इंडिया में स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, तो बच्चों को इंग्लिश ज़बान समझ भी आ जाती है, बोल भी लेते हैं। बनिस्बत रशियन लैंग्वेज के, फ्रेंच लैंग्वेज के, जर्मन लैंग्वेज के, कोई दूसरी लैंग्वेज के, जहाँ पर आप जिस मुल्क में आप जाते हैं और अगर इंग्लिश नहीं होती और दूसरी लैंग्वेज होती है, तो लोगों को, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को प्रॉब्लम होती है। और एडवांटेज ये है कि आप 5 साल बाद आप शहरियत हासिल कर सकते हैं। और शहरियत हासिल करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो न्यूज़ीलैंड का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि इसका वीज़ा हासिल करने के लिए आपने कहीं एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, कोई एम्बेसी की लंबी-लंबी लाइनों में लगना। बल्कि आपने घर बैठे इसका वीज़ा अप्लाई करना है और घर के ड्राइंग रूम में इसका वीज़ा वसूल करना है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे वसूल करना है, ये मैं आपको बताऊँगा। देखते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, न्यूज़ीलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो ये कि आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, वर्क वीज़ा और विज़िट वीज़ा। आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। और न्यूज़ीलैंड का एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर वीज़ा फ़ीस भी कम है। एक बंदे की वीज़ा फ़ीस सिर्फ 25,000 है, बनिस्बत यूरोप के जहाँ के लाखों रुपए की वीज़ा फ़ीस होती है। तो दोस्तों, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपने वहाँ जाना है, उसको ओपन करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और उसके बाद आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। लेकिन विज़िट वीज़ा के अप्लाई करने से पहले आपके पास 5 चीज़ें रेडी होनी चाहिए। अपने कंप्यूटर, मोबाइल जिससे आप अप्लाई करना है उसमें स्कैन करा के सेव कर लें। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और पासपोर्ट बना हुआ ही ना हो, बल्कि ये वैलिड हो, एक्सपायर ना हो। उसके एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, कम से कम 3 से 6 महीने का, जिसमें कि आपकी कम से कम 2 से 3 लाख की रकम होनी चाहिए। नंबर 3 पे आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको कोई बीमारी नहीं है। नंबर 4 पे आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 5 पे फ़ोटो और आईडी कार्ड और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये चीज़ें आपने स्कैन करा के अपने कंप्यूटर, मोबाइल जिससे अप्लाई करना है लिंक पे, वहाँ पे सेव कर लेंगे पहले से, क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो अटैच करनी होंगी। इसके साथ-साथ आप ये तमाम चीज़ें अटैच करके भेजेंगे विज़िट वीज़े के लिए, तो आपको अमूमन 10 से 20 दिन के अंदर विज़िट वीज़ा मिल जाता है। वो भी 3 से 6 महीने के दरमियान का विज़िट वीज़ा होता है। आप न्यूज़ीलैंड जाते हो,
वहाँ पर जाने के बाद जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं कि न्यूजीलैंड में जल्द से जल्द जॉब की बात निकल लें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, न्यूजीलैंड वो मुल्क है जहाँ पर विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं अगर आपको जॉब मिल जाए। न्यूजीलैंड का विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में कैसे कन्वर्ट होगा उसके बारे में आपको आगे और बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ 5 किस्म की जॉब्स जो कि न्यूजीलैंड में आसानी से मिल जाती हैं। न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं डेयरी और मीट की सनत में, गोश्त और दूध की सनत में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में मवेशी पाए जाते हैं। यहाँ भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंसें बहुत बड़ी तादाद में 5 करोड़ के करीब मवेशी हैं, जबकि यहाँ की आबादी 50 लाख के करीब है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मवेशी पाए जाते हैं। तो न्यूजीलैंड में आपको डेयरी और मीट की फैक्ट्रियाँ जगह-जगह मिलती हैं और पूरी दुनिया में यहाँ से दूध और गोश्त एक्सपोर्ट होता है। तो डेयरी और मीट की सनत में आपको आराम से जॉब मिल जाती है, चाहे आप पढ़े लिखे हों, आपकी कोई तालीम हो फूड और डेयरी या मीट के हवाले से, या फूड टेक्नोलॉजी के हवाले से, या तालीम नहीं भी हो तो आप एज अ लेबर या वर्कर काम कर सकते हैं। इसकी आबादी 50 लाख है, उसका दारुल-हुकूमत है वेलिंगटन, लेकिन इसका सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। और न्यूजीलैंड में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह ना होने के बराबर है। दोस्तों न्यूजीलैंड में दूसरे नंबर पे जो जॉब्स हैं वो है हमारे एग्रीकल्चर में। पाकिस्तान और इंडिया में ज़राअत या खेती बाड़ी कहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर में जॉब। अगर आपकी वो तालीम है एग्रीकल्चर के हवाले से, जब भी आप जॉब कर सकते हो। और अगर आपकी तालीम नहीं है तो फिर वहाँ पे आपको मुख्तलिफ काम मिल जाते हैं। हार्वेस्टिंग कैसे होती है, फार्मिंग कैसे होती है, क्रॉप्स कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे उनको रखते हैं, कितने टेम्परेचर में मेंटेन करते हैं, तमाम चीज़ें आप क्रॉप्स के हवाले से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में जॉब कर सकते हैं। जॉब जो है न्यूजीलैंड में वो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, उसकी वजह है कि साल भर टूरिस्ट आते हैं। तो जिस भी मुल्क में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब होंगे वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते होंगे। तो न्यूजीलैंड में होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है, और आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपको वेटर की, वेटरेस की, रूम सर्विस की, बेल बॉय की, हाउस कीपिंग की मुख्तलिफ आपको जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों न्यूजीलैंड में आप टैक्सी ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप पाकिस्तान और इंडिया से जब जाएँ तो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अलावा न्यूजीलैंड में कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत जॉब है, तामीरात के हवाले से आपको जॉब मिल जाती है। इसके हवाले से अगर आपकी कोई भी तालीम है, आपने डिप्लोमा करा है, शॉर्ट कोर्स किया है कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी, तो आपको जॉब मिल जाती है। आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन स्किल आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, किचन रेनोवेशन आती है, होम रेनोवेशन आती है, आपको कोई भी गार्डनिंग का काम आता है, आपको कोई भी कारपेंटर का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए बहुत जॉब है, नर्सेस के लिए बहुत जॉब है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर आईटी वालों के लिए बहुत जॉब है। इसके अलावा फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। यहाँ बड़ी-बड़ी फूड की चेन्स हैं, तो फूड डिलीवर करना होता है घरों, ऑफिसों, उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। बड़े-बड़े रिटेल स्टोर में उसमें आप सेल्समैन भी रख सकते हैं। दोस्तों इस बहुत सारी जॉब्स हैं न्यूज़ीलैंड में। दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं, तो ये समझदार लोग होते हैं किसी भी जॉब की बात डन करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, और फिर वहाँ विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराने की दरख्वास्त देते हैं। जब जॉब की ऑफर उन्हें आ जाती है तो वो विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में वहाँ कन्वर्ट करा देते हैं, और फिर उन्हें 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। बाद में वो अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं। न्यूज़ीलैंड में तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए माह, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख रुपए माह वहाँ तनख्वाह मिलती है। दोस्तों न्यूज़ीलैंड बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। पाकिस्तान और इंडिया के बंदों का ड्रीम है इस वक़्त न्यूज़ीलैंड जाना, और वो हकीकत है जो-जो लोग पाकिस्तान इंडिया से पहले न्यूज़ीलैंड गए हैं उनका 1 से 2 साल में ज़िंदगी चेंज हो गई है। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर मज़हब के लोग मिलेंगे, हर रंग और नस्ल के लोग मिलेंगे। पाकिस्तान और इंडिया की भी बहुत बड़ी तादाद न्यूज़ीलैंड में रहती है, आप खुद गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वो क्यों रह रहे हैं, इसी वजह से रह रहे हैं कि वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। न्यूज़ीलैंड की गवर्नमेंट अपने शहरियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, एडवांटेज देती है, वहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। बाद में अपनी फैमिली को ले आए तो आपके बच्चों का भी वहाँ मुस्तकबिल बनता है। तो न्यूज़ीलैंड के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।